नमस्कार दोस्तों, आज हम किसी चुनावी मंच की गर्मी या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम उस फैसले की बात कर रहे हैं जिसने बिहार की राजनीति, समाज और लाखों परिवारों के भविष्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून को समाप्त करने की घोषणा की है। यह केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, यह एक लंबे सामाजिक प्रयोग का अंत और एक नए दौर की शुरुआत है। इस फैसले के साथ कई सवाल, उम्मीदें, आशंकाएं और अनुभव जुड़े हुए हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह मुद्दा केवल कानून का नहीं बल्कि घर, परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों का है। साल 2016 में जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी, तब इसे एक ऐतिहासिक सामाजिक परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उस समय हजारों गांवों में महिलाओं ने खुलकर आवाज उठाई थी। उन्होंने बताया था कि शराब ने उनके घरों की शांति छीन ली है। मजदूर दिन भर मेहनत करता है, लेकिन शाम होते ही उसकी कमाई ठेके पर चली जाती है। बच्चे फीस के बिना स्कूल जाते हैं। घरों में झगड़े और हिंसा आम बात हो चुकी है। कई महिलाएं अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करती थीं। शराबबंदी उनके लिए केवल एक नीति नहीं बल्कि उम्मीद की किरण थी। उन्हें लगा कि शायद अब घरों में शांति लौटेगी और परिवार संभल जाएंगे। सरकार ने उस समय बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाया था। शराब से मिलने वाले राजस्व को छोड़ना आसान निर्णय नहीं था। फिर भी यह कहा गया कि सामाजिक सुधार आर्थिक नुकसान से बड़ा है। शुरुआत में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। कई परिवारों ने कहा कि बचत बढ़ी है, घर में राशन समय पर आ रहा है, बच्चों की पढ़ाई सुधर रही है। गांवों में शाम का माहौल पहले से अधिक शांत दिखने लगा। महिलाओं ने महसूस किया कि उनके जीवन में कुछ स्थिरता आई है। यह दौर उम्मीदों का था और ऐसा लगा कि बिहार एक नई दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, तस्वीर का दूसरा पहलू भी उभर कर सामने आने लगा। सीमावर्ती राज्यों से शराब की तस्करी बढ़ने लगी। अवैध आपूर्ति के नेटवर्क सक्रिय हो गए। प्रतिबंध के बावजूद शराब की उपलब्धता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, बल्कि वह भूमिगत हो गई। कई बार जहरीली शराब की घटनाएं सामने आईं, जिनमें निर्दोष लोगों की जान चली गई। इन घटनाओं ने पूरे राज्य को झकझोर दिया और यह सवाल उठाया कि क्या पूर्ण प्रतिबंध वास्तव में समाधान है या समस्या को और जटिल बना देता है। कानून के क्रियान्वयन को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए। पुलिस पर आरोप लगे कि कई मामलों में निर्दोष लोगों को भी सख्त धाराओं में फंसा दिया गया। जेलों में बंद कैदियों की संख्या बढ़ी। अदालतों में लंबित मामलों का बोझ बढ़ गया। प्रशासनिक संसाधनों का बड़ा हिस्सा इसी कानून को लागू कराने में लगने लगा। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि किसी भी सामाजिक बुराई से निपटने के लिए केवल दंडात्मक दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं होता, जागरूकता, उपचार और पुनर्वास भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसी बीच महिलाओं के कई समूहों ने चिंता जताई कि अगर शराबबंदी हटेगी तो फिर वही पुराने दिन लौट सकते हैं। घरेलू हिंसा बढ़ सकती है, परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। उनके लिए यह मुद्दा सैद्धांतिक बहस नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर व्यापार और अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ वर्गों का कहना था कि नियंत्रित और पारदर्शी लाइसेंस प्रणाली अवैध कारोबार को कम कर सकती है और राज्य को राजस्व भी दे सकती है। अब जब सरकार ने शराबबंदी समाप्त करने का निर्णय लिया है, तो उसका तर्क है कि बदली परिस्थितियों में नई नीति की आवश्यकता है। कहा गया है कि अवैध तंत्र को खत्म करने के लिए पारदर्शी और नियंत्रित व्यवस्था अधिक प्रभावी हो सकती है। राजस्व को स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण योजनाओं में लगाया जा सकता है। साथ ही कानून के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। यह भी कहा गया कि जब कोई नीति अपेक्षित परिणाम न दे तो उसमें सुधार या परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। केवल प्रतिबंध हटाना समाधान नहीं होगा। नई नीति कैसी होगी? लाइसेंसिंग प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होगी? निगरानी तंत्र कितना मजबूत होगा? अवैध तस्करी पर कितनी सख्ती होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, नशा मुक्ति और जागरूकता कार्यक्रम कितने प्रभावी होंगे? यह सब आने वाला समय तय करेगा। अगर केवल राजस्व बढ़ाने पर ध्यान दिया गया और सामाजिक पक्ष को नजरअंदाज किया गया तो स्थिति गंभीर हो सकती है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलन की है। राजस्व और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन, कानून और मानवीय दृष्टिकोण के बीच संतुलन। अगर नई व्यवस्था में तकनीक आधारित ट्रैकिंग, मजबूत निगरानी, स्वास्थ्य सेवाओं की सक्रिय भागीदारी और व्यापक जनजागरूकता शामिल की जाती है तो सकारात्मक परिणाम संभव हैं। पंचायत स्तर तक संवाद और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना भी बेहद जरूरी होगा, क्योंकि असर सबसे अधिक उन्हीं के जीवन पर पड़ता है। यह फैसला केवल एक राज्य की नीति परिवर्तन नहीं है, यह पूरे देश के लिए सीख का विषय है
किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान केवल कठोर प्रतिबंध से नहीं बल्कि व्यापक और संतुलित रणनीति से निकलता है। सवाल यह नहीं कि शराबबंदी पूरी तरह सही थी या पूरी तरह गलत। सवाल यह है कि आगे का रास्ता कितना जिम्मेदार और संवेदनशील होगा। क्या नया मॉडल परिवारों को सुरक्षा देगा? क्या बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा? क्या समाज में संतुलन बना रहेगा? आने वाले वर्ष इसका उत्तर देंगे। फिलहाल इतना तय है कि यह मुद्दा राजनीति से कहीं बड़ा है। यह घर की शांति, महिलाओं की गरिमा और समाज की दिशा का प्रश्न है और इसलिए इस पर गंभीर संवाद और ईमानदार क्रियान्वयन दोनों आवश्यक हैं। अब आगे की कहानी केवल सरकार की घोषणा तक सीमित नहीं रहेगी। असली सवाल यह है कि जमीन पर क्या बदलेगा। क्या नई व्यवस्था वास्तव में अवैध कारोबार पर लगाम लगा पाएगी या फिर केवल लाइसेंसधारी दुकानों की संख्या बढ़ जाएगी? क्या गांवों और कस्बों में निगरानी तंत्र इतना मजबूत होगा कि नाबालिगों तक शराब की पहुंच रोकी जा सकेगी? क्या पुलिस और प्रशासन को स्पष्ट दिशा निर्देश मिलेंगे ताकि कानून का दुरुपयोग न हो और निर्दोष लोग परेशान न हो? नई नीति की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि सरकार राजस्व से प्राप्त धन का उपयोग कैसे करती है। यदि इस धन को नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और जागरूकता अभियानों में लगाया जाता है तो समाज को दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है। स्कूलों और कॉलेजों में नशा विरोधी कार्यक्रम चलाने होंगे। युवाओं को यह समझाना होगा कि क्षणिक आनंद भविष्य की बड़ी कीमत बन सकता है। पंचायत स्तर पर महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को इस अभियान से जोड़ना होगा ताकि सामाजिक निगरानी और संवाद दोनों साथ साथ चलें। एक और महत्वपूर्ण पहलू घरेलू हिंसा और परिवार पर पड़ने वाला प्रभाव है। यदि शराब की उपलब्धता बढ़ती है तो उसके दुष्प्रभावों को रोकने के लिए मजबूत शिकायत तंत्र और त्वरित सहायता प्रणाली आवश्यक होगी। हेल्पलाइन सेवाएं प्रभावी हों, पुलिस को संवेदनशील प्रशिक्षण मिले और पीड़ितों को कानूनी व मनोवैज्ञानिक सहायता आसानी से उपलब्ध हो, तभी संतुलन संभव है। अन्यथा सामाजिक असंतोष बढ़ सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है। शराब बिक्री से मिलने वाला राजस्व राज्य की योजनाओं को गति दे सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि समाज पर पड़ने वाली छिपी लागत जैसे स्वास्थ्य व्यय, दुर्घटनाएं, कार्य क्षमता में कमी और पारिवारिक विघटन कहीं अधिक भारी न पड़ जाएं। इसलिए नीति निर्माण में स्वास्थ्य विशेषज्ञों, समाजशास्त्रियों और स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका भी अहम होगी। आखिरकार यह निर्णय बिहार के भविष्य की दिशा तय करेगा। यह एक परीक्षा है, शासन की संवेदनशीलता की, प्रशासन की पारदर्शिता की और समाज की जागरूकता की। अगर सबने मिलकर जिम्मेदारी निभाई तो यह बदलाव संतुलित और सकारात्मक साबित हो सकता है। लेकिन यदि केवल तात्कालिक लाभ को प्राथमिकता दी गई तो चुनौतियां फिर सिर उठा सकती हैं। इसीलिए जरूरी है कि बहस जारी रहे, सवाल पूछे जाएं और जवाबदेही तय हो, क्योंकि यह मुद्दा हर उस घर से जुड़ा है जहां शाम को चूल्हा जलता है, जहां मां अपने बच्चों के सपने संजोती हैं और जहां परिवार की शांति सबसे बड़ा धन होती है। इसके आगे सबसे बड़ा प्रश्न समाज की मानसिकता का है। कानून बदल सकता है, नियम बदल सकते हैं, लेकिन आदतें और सोच एक दिन में नहीं बदलती। अगर नई नीति लागू होती है तो सरकार को यह समझना होगा कि केवल दुकान खोल देना या लाइसेंस जारी कर देना पर्याप्त नहीं होगा। असली चुनौती जिम्मेदार उपभोग की संस्कृति विकसित करने की होगी। गांवों में चौपाल स्तर पर संवाद करना होगा, शहरों में मोहल्ला समितियों को सक्रिय करना होगा, धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं को साथ जोड़ना होगा ताकि संदेश स्पष्ट रहे कि शराब स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि संयम की परीक्षा है। साथ ही तकनीक की भूमिका भी अहम होगी। बिक्री की डिजिटल निगरानी, आयु सत्यापन प्रणाली और अवैध आपूर्ति पर नजर रखने के लिए डेटा आधारित तंत्र विकसित करना होगा। यदि पारदर्शिता नहीं होगी तो भ्रष्टाचार और काला बाजार फिर पनप सकते हैं। इसलिए हर लाइसेंस सार्वजनिक जानकारी में हो, हर नियम स्पष्ट हो और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया सरल हो, तभी लोगों का विश्वास बना रहेगा। ग्रामीण बिहार में विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी क्योंकि वहां सामाजिक ताना बाना अधिक संवेदनशील है। स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर उन्हें सामाजिक निगरानी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। महिलाओं की समितियां यदि सक्रिय रहेंगी तो वे शुरुआती संकेतों को पहचान सकती हैं और समय रहते हस्तक्षेप संभव होगा। साथ ही पंचायत स्तर पर नशा मुक्ति शिविर और परामर्श केंद्र नियमित रूप से चलाए जाने चाहिए ताकि लत से जूझ रहे लोगों को दंड नहीं बल्कि उपचार का रास्ता मिले। युवाओं के संदर्भ में भी स्पष्ट रणनीति जरूरी है। बेरोजगारी और निराशा कई बार नशे की ओर धकेलती है, इसलिए रोजगार सृजन, कौशल प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना इस नीति का पूरक होना चाहिए। जब तक सकारात्मक विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे तब तक केवल नियंत्रण से दीर्घकालिक समाधान नहीं मिलेगा।
अंततः यह समय भावनात्मक प्रतिक्रिया का नहीं बल्कि संतुलित चिंतन का है। शराबबंदी का अध्याय अपने अनुभवों के साथ समाप्त हो रहा है। अब जो नया पन्ना खुलेगा वह बिहार की सामाजिक परिपक्वता की परीक्षा लेगा। सरकार, प्रशासन और समाज तीनों को मिलकर यह तय करना होगा कि विकास केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित न रहे बल्कि घरों की शांति, महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के भविष्य की मजबूती में भी दिखाई दे। तभी यह परिवर्तन सार्थक कहलाएगा। अब इस पूरी बहस का सबसे मानवीय पक्ष सामने आता है, वह है परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी। किसी भी नीति का अंतिम असर आंकड़ों में नहीं बल्कि रसोई की आग में, बच्चों की मुस्कान में और घर की शांति में दिखाई देता है। अगर नई व्यवस्था लागू होती है तो यह देखना होगा कि क्या मजदूर की कमाई सुरक्षित रह पाएगी, क्या घर का बजट संतुलित रहेगा, क्या पत्नी को फिर से वही चिंता नहीं सताएगी कि शाम होते ही माहौल बदल जाएगा। नीति बदलना आसान है लेकिन भरोसा वापस दिलाना कठिन होता है। इसलिए सरकार को केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी संवाद करना होगा। लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि यह कदम समाज को अस्थिर करने के लिए नहीं बल्कि अधिक व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए उठाया गया है। इस संदर्भ में मीडिया और जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। यदि चर्चा केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रही तो असली मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हर जिले में सार्वजनिक सुनवाई हो, नागरिकों से सुझाव लिए जाएं, महिलाओं के समूहों, युवाओं, शिक्षकों, डॉक्टरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की राय को शामिल किया जाए ताकि नीति जमीन की सच्चाई से जुड़ी रहे। स्वास्थ्य व्यवस्था को भी पहले से अधिक सजग रहना होगा। शराब से जुड़ी बीमारियां, दुर्घटनाएं और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए अस्पतालों में तैयारी हो, नशा मुक्ति केंद्रों में प्रशिक्षित काउंसलर हों और परिवार परामर्श सेवाएं सुलभ हों। यदि रोकथाम और उपचार साथ साथ नहीं चले तो सामाजिक लागत बहुत भारी हो सकती है। सबसे अहम बात जवाबदेही की है। यदि कहीं अवैध कारोबार पनपे, यदि नियमों का उल्लंघन हो, यदि हिंसा के मामले बढ़े तो तुरंत कार्रवाई हो। पारदर्शिता ही विश्वास का आधार बनेगी। जब जनता को लगेगा कि कानून सब पर समान रूप से लागू हो रहा है तभी व्यवस्था स्थिर रहेगी। आखिरकार यह बदलाव एक परीक्षा है बिहार की सामाजिक चेतना की। यदि समाज संयम और जिम्मेदारी दिखाता है तो नई नीति संतुलित परिणाम दे सकती है, लेकिन यदि लापरवाही बढ़ी तो चुनौतियां भी बढ़ेंगी। इसलिए यह समय केवल सरकार को देखने का नहीं बल्कि हर नागरिक को अपने भीतर झांकने का है, क्योंकि समाज की दिशा कानून से नहीं बल्कि लोगों के व्यवहार से तय होती है। अब आगे की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या बिहार इस अनुभव से सीख लेकर एक परिपक्व मॉडल तैयार कर पाता है या नहीं। किसी भी सामाजिक नीति की असली ताकत उसकी निरंतर समीक्षा में होती है। इसलिए नई व्यवस्था लागू होने के बाद नियमित मूल्यांकन जरूरी होगा। हर 6 महीने या 1 वर्ष में यह देखा जाए कि अपराध दर पर क्या असर पड़ा, घरेलू हिंसा के मामलों में क्या बदलाव आया, स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े क्या कहते हैं और राजस्व का उपयोग किन योजनाओं में हुआ। अगर आंकड़े पारदर्शी तरीके से जनता के सामने रखे जाएंगे तो विश्वास मजबूत होगा और गलतियों को समय रहते सुधारा जा सकेगा। यह भी जरूरी है कि शराब की उपलब्धता को अनियंत्रित विस्तार न दिया जाए। दुकानों की संख्या, स्थान और समय सीमा पर स्पष्ट नियम हो। स्कूलों और धार्मिक स्थलों के आसपास सख्त प्रतिबंध हो। ग्रामीण इलाकों में विशेष सावधानी बरती जाए ताकि सामाजिक संतुलन न बिगड़े। कानून का मकसद केवल नियंत्रण नहीं बल्कि सुरक्षा होना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ बन सकती है। स्वयं सहायता समूहों को निगरानी समितियों से जोड़ा जाए। पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधियों को अधिकार दिए जाएं ताकि वे शिकायतों और समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकें। जब निर्णय प्रक्रिया में वही लोग शामिल होंगे जो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, तब नीति अधिक मानवीय और प्रभावी बनेगी। युवाओं के लिए खेल मैदान, पुस्तकालय, कौशल विकास केंद्र और रोजगार के अवसर बढ़ाना भी इस बदलाव का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि खाली समय और निराशा अक्सर गलत दिशा में ले जाती है। यदि सकारात्मक विकल्प मजबूत होंगे तो नशे की प्रवृत्ति स्वतः कम होगी। समाज को केवल रोकने की नहीं बल्कि दिशा देने की जरूरत है। अंत में यह याद रखना होगा कि कोई भी कानून अंतिम सत्य नहीं होता। समय और परिस्थितियों के साथ बदलाव स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह है कि बदलाव जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ हो। बिहार के सामने आज वही चुनौती है। यह अवसर भी है कि वह संतुलित और मानवीय नीति का उदाहरण प्रस्तुत करे। आने वाला समय तय करेगा कि यह कदम इतिहास में कैसे दर्ज होगा, लेकिन फिलहाल जरूरत है सतर्कता, संवाद और सामूहिक जिम्मेदारी की, ताकि हर घर की शांति और हर बच्चे का भविष्य सुरक्षित रह सके। अब इस पूरी चर्चा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है विश्वास।
किसी भी समाज की असली ताकत उसके लोगों का आपसी भरोसा होता है। कानून आते हैं, बदलते हैं और समय के साथ नए रूप लेते हैं, लेकिन यदि जनता का विश्वास डगमगा जाए तो कोई भी व्यवस्था लंबे समय तक टिक नहीं सकती। इसीलिए इस फैसले के बाद सरकार की पहली जिम्मेदारी यही होगी कि वह हर कदम पारदर्शिता के साथ उठाए, हर नियम स्पष्ट हो, हर प्रक्रिया सार्वजनिक हो और हर शिकायत का समाधान समय पर हो। यह भी समझना होगा कि शराब केवल एक उत्पाद नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार से जुड़ा विषय है। यदि समाज संयम और जिम्मेदारी दिखाता है तो नियंत्रित व्यवस्था संतुलित परिणाम दे सकती है, लेकिन यदि लापरवाही बढ़ती है तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आएंगे। इसलिए सरकार, प्रशासन और नागरिक तीनों को मिलकर यह तय करना होगा कि विकास का अर्थ केवल राजस्व वृद्धि नहीं, बल्कि परिवार की शांति, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के उज्जवल भविष्य से भी है। बिहार आज एक नए मोड़ पर खड़ा है। एक अध्याय समाप्त हुआ है और दूसरा शुरू हो रहा है। आने वाला समय बताएगा कि यह कदम राज्य को स्थिरता और संतुलन की ओर ले जाता है या नई चुनौतियों की ओर। लेकिन इतना निश्चित है कि यह मुद्दा राजनीति से कहीं बड़ा है। यह हर उस घर से जुड़ा है जहां माता पिता अपने बच्चों के सपने संजोते हैं, जहां मेहनतकश अपने परिवार के लिए दिन रात काम करता है और जहां शांति सबसे बड़ा सुख है। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि किसी भी बदलाव को केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि समझदारी और जिम्मेदारी से परखना चाहिए। बहस हो, सवाल उठें, सुझाव आएं और व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रहे, तभी समाज आगे बढ़ता है। अगर आपको यह विश्लेषण संतुलित और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही गंभीर और तथ्यपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।